तो है स्टूडेंट्स, अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बने रहिए अपने केवी सर के साथ। तो आज जो हम आपको बात करने वाले हैं वो हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है आपको वर्ब। गौर कीजिएगा, आज हमारा टॉपिक क्या है? वर्ब। तो हम आपको जो बताने वाले हैं तो वो वर्ब के बारे में, जैसे कि फॉर्म ऑफ वर्ब बताने वाले हैं कि वर्ब का कौन सा फॉर्म होगा, कौन कौन सा फॉर्म हो सकता है। तो उस फॉर्म के बारे में हम लोग आज चर्चा करते हैं। तो आपको हम जनरल में बता दें, जो वर्ब होता है एक्चुअली में उसका 3 ठो फॉर्म होता है। गौर कीजिएगा, कितने फॉर्म होते हैं? 3 फॉर्म होते हैं, है ना। तो वर्ब का फॉर्म में चर्चा कीजिएगा। तो पहला वाला जो फॉर्म होता है उसको बोलते हैं इरेगुलर। गौर कीजिएगा, क्या बोलते हैं? इरेगुलर वर्ब। क्या नाम दीजिएगा? इरेगुलर वर्ब। और जो सेकेंड वाला जो रूप होता है उसको हम लोग बोलते हैं रेगुलर वर्ब। क्या नाम देंगे? रेगुलर वर्ब। क्या नाम हो जाएगा? रेगुलर वर्ब। और जो थर्ड वाला जो फॉर्म होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फ्रेजल। क्या बोलेंगे? फ्रेजल वर्ब। तो इस ढंग से हम लोग देखें तो वर्ब का कितने फॉर्म होते हैं? 3 फॉर्म होते हैं। तो हम लोग यहां पर जिससे कहते हैं कि हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं तो वर्ब का फॉर्म मैंने कितने बताया? 3, रेगुलर, इरेगुलर एंड फ्रेजल। तो हम लोग जो चर्चा करेंगे, क्योंकि जनरल वे में आप वर्ब का फॉर्म जानते हैं, उसमें वहां पर बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूज होता है। अगर आप किसी से जाकर पूछ दो कि रेगुलर फॉर्म क्या है, इरेगुलर फॉर्म क्या है, तो वो बच्चे आपको रेगुलर और इरेगुलर को नहीं बता पाएंगे। तो मैं आपको जो अभी बात करने वाला हूं वही रेगुलर, इरेगुलर और फ्रेजल, इस तीनों में आपको डिफरेंस हम आपको क्लियर कर देते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको चर्चा करता हूं इरेगुलर वर्ब का। गौर कीजिए, इरेगुलर वर्ब हम लोग किसको कहेंगे? तो आपको याद रखना है कि वर्ब का, जैसे कि मैं आपको कुछ एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे आप देखो, गो, वेंट, गॉन। आपको पता है ये होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये होता है सेकेंड और ये होता है थर्ड। ये हमारे होता है। जैसे आप इसी में कहिएगा स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट। और भी चलिए, पुट, 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 सेट, 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 इट, एट, ईटेन। अब मैंने आपको यहां पर कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। अब आपको इस एग्जांपल्स को गौर करना है। तो एग्जांपल में जैसे हम आपको यहां पर बता दें कि इस एग्जांपल को हम लोग गौर से देखो, गो, वेंट, गॉन। तो इस वाले फॉर्म में आपका पूर्ण जो देखोगे तो कंप्लीटली इसका तीनों फॉर्म चेंज हो जा रहा है। गौर कर लो, यहाँ पे तीनों फॉर्म क्या हो जाएगा? उसका चेंज हो जा रहा है। और आप इस यहां भी देखो, स्लिप, स्लेप, स्लेप, यहां भी फॉर्म क्या हो गया? चेंज हो गया। इट में देखो, इट, एट, इटेन, यहां भी तीनों फॉर्म क्या हो गया? चेंज हो गया। बट आप यहां पे 2 सेंटेंस देखो, पुट, 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 सेट, सेट, सेट। तो इस 2 वर्ब जो है, इस 2 फॉर्म में देखिएगा इसमें कोई रूप ही चेंज नहीं हुआ है। जैसे V1 भी वही है, V2 भी वही है, V3 भी वही है, V1 भी है, V2 भी है, V3 भी है। दैट मीन्स यहां पे क्या हुआ कि वर्ब का हमको कुछ ऐसे रूप आ जाएगा जिसका सेकेंड और थर्ड या तो वो कंप्लीटली आपको चेंज हो जाएगा, या नहीं अगर वो कंप्लीटली चेंज नहीं हो रहा है तो वहां पर आपको सेम टू सेम रह जाएगा। तो जो वर्ब आप यहां पर याद रखिएगा कि वैसे वर्ब जिसका सेकेंड और थर्ड फॉर्म या तो कंप्लीटली चेंज हो जाता है या नहीं तो उसमें केवल आपको क्या कहते हैं? सेम टू सेम रह जाता है। तो वैसे वर्ब को हम लोग क्या बोलते हैं? इरेगुलर वर्ब बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इरेगुलर। आप याद रखेंगे, ऐसे वर्ब को हम लोग क्या बोलेंगे? इरेगुलर वर्ब बोलेंगे। यानी इरेगुलर वर्ब इज a form of verb which has been completely changed or not changed. That means in the form of second and third it will be same. This is called
इरेगुलर वर्ब। तो यहाँ पे है हम लोग कंप्लीटली जानेंगे कि जिसका वर्ब टू और सेकेंड में या तो वो कंप्लीटली चेंज हो जाएगा, जैसे गो, वेंट, गॉन, तो सेकेंड और थर्ड पूरा का पूरा चेंज हो गया। इट, एट, इटेन, यहाँ भी तीनों का रूप क्या हो गया, चेंज हो गया। आप इसी में कहिएगा लाफ, लाफ्ड, लाफ्ड, तो इसमें क्या होता है ईडी लगा तो वो आ जाएगा अलग, उसकी चर्चा हम आगे करने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि चेंज नहीं होगा बल्कि थोड़ा सा कुछ वर्ड जुड़ के लग गया तो वो अलग फॉर्म होगा। लेकिन यहाँ पर इट, एट, इटेन में देखो कुछ जुड़ा नहीं है, बल्कि ये हुआ है कि पूरा का पूरा उसका फॉर्म ही चेंज हो गया है। अगर आप पूरा का पूरा फॉर्म चेंज हो जाएगा तब वो हो जाएगा कौन सी, इरेगुलर वर्ब, या उसका बिल्कुल कोई परिवर्तन ही नहीं होगा, पुट, 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 इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। तो अगर पूरा का पूरा सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा, तो वो भी हमारा क्या हो जाएगा, इरेगुलर वर्ब हो जाएगा। तो यहां से आप इरेगुलर वर्ब को बड़े आसानी से देख सकते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक चर्चा करते हैं, रेगुलर वर्ब। तो हम लोग अब नेक्स्ट चर्चा कर रहे हैं रेगुलर वर्ब का। तो रेगुलर वर्ब में आप क्या देखिएगा, जैसे मैं अभी आपको एग्जांपल बताया था, जैसे आपको प्ले का एग्जांपल लीजिए, प्ले, इसका वर्ब सेकेंड फॉर्म भी क्या होता है, प्लेड, थर्ड फॉर्म भी क्या होता है, प्लेड, ठीक है। आप इसी में कहिएगा डांस, डांस्ड, है ना, प्ले, डांस, होप, और भी लिखिए ड्राइव, है ना, ड्राइव। तो आप इस साइड में देखो, जैसे होप का है तो क्या हो जाएगा, होप्ड, ठीक है। और भी क्या लिख सकते हैं, होप्ड। ड्राइव का हो जाएगा, नहीं ड्राइव हो, ड्राइवन हो जाएगा, डाइव हो जाएगा, ड्राइव नहीं डाइव, ड्राइव का तो हो जाएगा ड्राइव, ड्रॉप, ड्राइवन, वो हो जाएगा इरेगुलर, डाइव, डाइव्ड, डाइव्ड, है ना। फॉल का होता है फॉल, फॉल, है ना, फॉल का हो जाएगा फेल्ड, यहां भी होता है फेल्ड, ठीक है ना, फॉल, फेल, फेलन भी होता है, या फॉल, फेल, फेल्ड भी होता है। तो ये आप इस यहां पर देखिए। तो मैं आपको जो यहां पर वर्ब फॉर्म बताया हूं, इन सारे वर्ब फॉर्म में आप क्या देखो कि अगर V2 और V3 डी या ईडी लगकर अगर बन जाता है, डी या ईडी, गौर कीजिएगा, अगर कोई भी वर्ब का सेकेंड और थर्ड फॉर्म केवल डी या ईडी जोड़कर अगर बन जाएगा तो उस वर्ब को हम लोग क्या बोलते हैं, रेगुलर वर्ब बोलते हैं। एक बार फिर से सुनिएगा, अगर किसी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में डी या ईडी जोड़कर उसका सेकेंड या थर्ड फॉर्म बनाया जाता है तो ऐसे वर्ब को हम लोग क्या बोलते हैं, रेगुलर वर्ब बोलते हैं, ठीक है। अब वर्ब in which we add d or ed in the last यानी end of the verb, then we get the second form and third form of the verb is called regular verb। यानी कि आप ऐसे भी कह सकते हैं कि कोई भी वर्ब के अंत में अगर हम लोग डी या ईडी जोड़कर जो सेकेंड और थर्ड फॉर्म बनाते हैं तो ऐसे वर्ब फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, रेगुलर वर्ब बोलते हैं। अब एक हमारा जो लास्ट है वो लास्ट है हमारा फ्रेजल वर्ब। गौर कीजिएगा, फ्रेजल वर्ब क्या होता है कि कोई भी वर्ब में अगर प्रीपोजिशन के साथ, कोई भी वर्ब प्रीपोजिशन के साथ जुड़कर एक नया वर्ब का जो निर्माण करेगा उस वर्ब को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रेजल वर्ब बोलते हैं। बड़े आसान है, सटीक है, सुन लीजिए। किसी भी वर्ब में अगर मानी कोई भी वर्ब अगर प्रीपोजिशन के साथ यूज होगा, उसके साथ यूज होकर एक नया मीनिंग देगा तो वैसे वर्ब को हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रेजल वर्ब बोलते हैं। जैसे कि आपको मैं कुछ एग्जांपल देता हूं। तो यहां पर देखिए, आपको मैंने क्या बताया फ्रेजल वर्ब में, अब गौर कीजिएगा, मैंने आपको क्या बताया कि अगर वर्ब के साथ हमने जोड़ दिया प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन, तो वर्ब प्लस प्रीपोजिशन जो होता है इसको हम लोग नाम क्या देते हैं, फ्रेजल वर्ब। एकदम सिंपल है।
किसी भी वर्ब के साथ अगर प्रीपोजिशन को ऐड करते हैं, यानी वर्ब प्लस प्रीपोजिशन का जो फॉर्म होता है उसी फॉर्म को नाम हम लोग क्या देते हैं, फ्रेजल वर्ब नाम देते हैं। जैसे आप गौर कीजिए, गेट आपको वर्ब है, उसमें हमने प्रीपोजिशन लगा दिया अवे, गेट अवे, तो ये जो वर्ब होगा इस वर्ब को हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रेजल वर्ब बोलेंगे। क्या नाम देंगे, फ्रेजल वर्ब देंगे। इसका एक अपना मीनिंग हो जाता है। जैसे होल्ड और इन, होल्ड वर्ब है, इन प्रीपोजिशन है, होल्ड और इन का जो रूप होगा ये एक वर्ब, इस वर्ब को हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रेजल वर्ब बोलेंगे। टर्न ऑन, टर्न है, ऑन है, टर्न के साथ ऑन लगा दिए तो इसका जो वर्ब बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे फ्रेजल वर्ब। वेट फॉर, वेट वर्ब है, वेट के साथ हमने फॉर का यूज कर लिया तो ये जो हमारा वर्ब बना उस वर्ब को हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रेजल वर्ब। जैसे कीप ऑफ, कीप वर्ब है, ऑफ प्रीपोजिशन है, इस दोनों के रूप को हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रेजल। वैसे ही लुक वर्ब है और प्रीपोजिशन है, फिर ये दोनों एक साथ यूज होगा तो हो जाएगा फ्रेजल वर्ब। फिर यहाँ पर है रन, वर्ब है, आउट प्रीपोजिशन है, तो रन आउट प्लस आउट का जो एक साथ यूज होगा रन आउट, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रेजल वर्ब बोलेंगे। पुट और ऑन, पुट वर्ब है, ऑन प्रीपोजिशन है, और क्या कहते हैं, पुट प्लस ऑन यानी पुट ऑन जो होगा एक साथ अगर यूज होगा तो इस वर्ब को हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रेजल वर्ब बोलेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर वर्ब के क्लासिफाई कर सकते हैं, जान सकते हैं। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, अगर अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और स्पोकन का बैच यहाँ पर चालू हुआ है। अगर आप में से कोई भी बच्चे जो स्पोकन क्लास जुड़ना करना चाहते हैं, आप ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट में आकर आप जुड़ सकते हैं। अगर जो हमारे बच्चे हमारे टाउन से बाहर है, होम टाउन से दूर है या किसी अन्य शहर से हमसे जुड़े हुए हैं, तो वो बच्चे हमारे साथ ऑफलाइन नहीं ऑनलाइन भी जुड़ सकते हैं। तो ऑनलाइन अगर जुड़ना हो तो हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, आप हमें इस पर संपर्क करेंगे और मैं आपको यहाँ पर डिटेल बता दूंगा कि कैसे आप हमसे जुड़कर अपना स्पोकन प्लस ग्रामर को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो अभी तक आपने इस मौका को मिस किया है तो इस मौके को पकड़ने के लिए आप हमें संपर्क कीजिए और बने रहिए मेरे साथ। तो मैं एक बार फिर से ब्रीफ सेटिस्फाई कर दे रहा हूँ, ब्रीफ एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। देखिए मैं आपको यहाँ पर क्या बताया था, ये वर्ब का आपको 3 फॉर्म होता है, रेगुलर, इरेगुलर, फ्रेजल। इरेगुलर वर्ब वो वर्ब होता है जिसका या तो सेकेंड या थर्ड फॉर्म बिल्कुल चेंज हो जाएगा। जैसे आप कहिएगा ड्राइव, ड्रॉप, ड्राइविंग, वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। इसी में आप कहिएगा स्विम, स्वाम, स्विम, वहां भी बिल्कुल चेंज हो गया। तो ऐसे वर्ब को हम लोग बोलते हैं इरेगुलर वर्ब, या बिल्कुल चेंज नहीं होगा। जैसे आपको बताए थे सेट, 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 पुट, 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 ऐसे बहुत सारे वर्ब है जो बिल्कुल चेंज ही नहीं होता है, तो वहां पर उसको हम लोग बोलेंगे इरेगुलर वर्ब। और जिस वर्ब का सेकेंड और थर्ड फॉर्म डी या ईडी लगाकर बनाया जाता है उस वर्ब को हम लोग क्या बोलते हैं, रेगुलर वर्ब। और वर्ब के साथ अगर प्रीपोजिशन को जोड़ देते हैं, यानी वर्ब प्लस प्रीपोजिशन का जो कॉम्बिनेशन बनके एक नया वर्ब बनता है, उस वर्ब को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रेजल वर्ब बोलते हैं। तो तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, अपना केयर कीजिए, ख्याल रखिए और मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में एक धमाकेदार वीडियो के साथ। और अब अगर आप चाहते हैं स्पोकन मजबूत करना तो हमसे जुड़ जाइए, और आपको दोनों तरीका है, ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन भी है। तो चलिए तब तक के लिए गुड नाइट।